Good morning all. In the last class we have studied about male reproductive system. So now let's see female reproductive system. So आज देखेंगे female reproductive system. इसमें क्या क्या पार्ट है. जैसे male reproductive system में पार्ट था वैसे ही it's similar to male reproductive system. So पहला उसका जो पार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेन ऑर्गन है तो होता है, या फिर वी कैन से दैट दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, पेयर्ड ओवरीज, दीज आर देयर नंबर इज 2. उसके बाद क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स. उसका काम क्या है ना, ये ओवरी जो एग रिलीज करता है उसको ट्रांसफर करना. पहला क्या है ना, ओविडक्ट, और वी कैन से दैट फैलोपियन ट्यूब. ये याद रखना, ओविडक्ट इज अदरवाइज नोन एज फैलोपियन ट्यूब. इसका 3 पार्ट है. पहला पार्ट है क्या, ये जो फैलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम. सेकंड पार्ट क्या है ना, एम्पुला. थर्ड पार्ट क्या है ना, इस्थमस. समझ में आ रहा है, 3 पार्ट है. ये इन्फंडिबुलम इज कनेक्टेड टू योर ओवरीज. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे ये इन्फंडिबुलम ओवरी से कनेक्ट होके रहता है. एंड बाय दिस फिम्ब्रियाई और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो क्या करता है ना, एग को रिसीव करता है. इट रिसीव्स द एग. वहां पे छोटा छोटा पोर्स, उसको ऑस्टिया बोलते हैं, वो होते हैं, उससे ये रिसीव करता है. उसके बाद एम्पुला आता है, ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है. देन इस्थमस, ये पार्ट क्या करता है ना, यूटेरस से कनेक्टेड होता है. समझ में आया. देन यूटेरस. यूटेरस इज अदरवाइज नोन एज वोम्ब. इसको वोम्ब बोलते हैं. इसका भी 3 पार्ट है. 3 पार्ट क्या है ना, जो पहला वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं ना, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं योर फंडस. ये वाला ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलते हैं फंडस. देन मिडिल बॉडी, ये है फंडस बॉडी. देन नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको सर्विक्स. सो इसका भी 3 पार्ट हुआ. सो पहला फैलोपियन ट्यूब क्या ना, यूटेरस. उसके बाद क्या आता है ना, इन यूटेरस we connected cervix. We are now considering it as a separate part. Then vagina, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको वेजाइना बोलते हैं. सो ये तुम्हारा क्या गया ना, एक्सेसरी डक्ट्स. नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो एक्सेसरी ग्लैंड में क्या है ना, बेसिकली देयर आर 2 ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और बार्थेलियड्स ग्लैंड. ये ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड है, 2 इन नंबर. इसका काम क्या है ना, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. और क्या ग्लैंड है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पारायूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी. दीज आर न्यूमरस ग्लैंड, ये बहुत सारे हैं ये ग्लैंड्स. इसका काम क्या है ना, थोड़ा म्यूकस ये भी सिक्रेशन कर लेते हैं उस टाइप. ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और बार्थेलियड्स ग्लैंड ये जो है, दिस इज होमोलोगस टू व्हिच ग्लैंड ना, वी कैन से दैट योर Cowper's gland or bulbourethral gland. And this gland, paraurethral gland, is homologous to prostate gland of male reproductive system. अभी क्या है ना, एक्सटर्नल जेनिटल. हाँ, इसके अलावा और भी एक ग्लैंड है, मामारी ग्लैंड. That secretes milk after parturition. चाइल्ड बर्थ के बाद में ये क्या करता है ना, मिल्क सिक्रेशन करता है. एक्सटर्नल जेनिटल में क्या आता है ना, पहला वाला जो है मॉन्स प्यूबिस. नेक्स्ट लाबिया मेजोरा. देन लाबिया माइनोरा, हाइमेन. लास्ट में क्या आता है ना, क्लाइटोरिस. सो अभी ये जितना भी ऑर्गन्स था, पार्ट्स था, नाउ वी विल डिस्कस ऑल पार्ट्स इन डिटेल. अभी देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितना भी पार्ट
मैंने वो फ्लो चार्ट में बता रहा था, उसको डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं क्या क्या पार्ट्स इसमें है। सो पहला पार्ट जो बोल रहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और वी कैन ओवारीज, वहां पे लेबलिंग है ओवारी। सो ये पहला ऑर्गन गया। ये ओवारी से क्या होता है ना, सेकेंडरी oocyte निकलता है। ओव्यूल वी कैन से दैट इट इज लेटर डिफरेंशिएटेड इनटू ओव्यूल। ये जो सेकेंडरी oocyte को कैप्चर कौन करता है ना, कैप्चर करता है योर फिम्ब्रियाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ना, ये उसको कैप्चर करते हैं। इसमें क्या होता है ना, माइन्यूट ओस्टिया, छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, उससे वो अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे होता है। ये सिलिएटेड एपिथेलियम ये जो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स यूटेरस। उसका जो डेस्टिनी क्या है ना, ये जो ओव्यूम जाता है ना, पहला वाला जो डेस्टिनी अप टू फर्टिलाइजेशन होता है ना, फैलोपियन ट्यूब, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है उसका अप टू यूटेरस, एंड वो जो एम्ब्रियो वी कैन से दैट बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, उसका आउटसाइड द मदर्स बॉडी। सो ये 3 स्टेप है। सो जो सेकंड पार्ट था फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट था। इस्थमोस, पहला पार्ट इस्थमोस, ये याद रखना, इस्थमोस ये, और वी कैन से दैट जंक्शन, एक जंक्शन पॉइंट है। किसका जंक्शन पॉइंट, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद एम्पुला, ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट। देन इन्फंडिबुलम, ये टर्मिनल पार्ट, इट अटैचेस टू फिम्ब्रियाई। सो ये जो 3 पार्ट तुम्हारा गया, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। नेक्स्ट क्या आता है ना, यूटेरस। दिस इज यूटेराइन कैविटी, दिस इज फंडस पार्ट, यूटेराइन फंडस, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये बॉडी, ये जो मेन पोर्शन होता है इसको बॉडी। देन नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं। 3 पार्ट गया। उसके बाद क्या आता है ना, वेजाइना। आर यू क्लियर? देन ये इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस, ये क्या है ना, एक्सटर्नल ओएस कहाँ पे होता है ना, वेजाइना से ठीक ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं वहां पे एक्सटर्नल ओएस होता है, ओरिफाइस। सो ये थोड़ा एक्सटर्नली दिखाते हैं, एक्सटर्नल बाहर से अगर ये दिखाई देता है। इंटरनल ओएस इट कैन नॉट बी सीन आउटसाइड, ये इंटरनली होता है। ये कहाँ पे होता है ना, द लास्ट पार्ट ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो लास्ट पार्ट होता है, और जहां पे ये शुरू होता है सर्विकल पार्ट, वहीं पे तुम ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल ओएस दिखाई देता है। इंटरनल ओएस सर्विक्स के वो जो ठीक रीजन, यूटेरस खत्म हो रहा होगा, सर्विक्स शुरू हो रहा होगा, उसी जगह पे वो दिखाई देगा। अब ये खत्म हो जाने के बाद, ये जो सर्वाइकल रीजन खत्म हो जाने के बाद, जस्ट बिफोर टू वेजाइना, ये एक्सटर्नल ओएस दिखाई देगा। ओके, सो नाउ ये क्या होता है ना, ये जो यूटेरस का वॉल होता है, ये यूटेरस का वॉल का 3 लेयर है। पहला वाला लेयर क्या है ना, बाहर से हम लोग देखेंगे, बाहर वाला जो लेयर है पेरीमेट्रियम, ये वाला लेयर पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम में सिंगल लेयर, एक लेयर का है। मायोमेट्रियम, ये एक मस्कुलर लेयर है। ये क्या करता है ना, स्मूथ मसल्स इसके अंदर है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये हेल्प करता है। देन एंडोमेट्रियम, ये इंटरनल पार्ट है सबसे। ये क्या करता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाता है। सो ये 3 पार्ट गया। उसके बाद क्या आता है ना, ग्लैंड्स। मामरी ग्लैंड इज समथिंग डिफरेंट, वो एक्चुअली इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर है। वो क्या, और जो 2 ग्लैंड था, ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर, वो ये जो रीजन है ना, ये रीजन में ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर वो ग्लैंड वो दिखाई देते हैं। नाउ विल सी पेयर्ड ओवरीज, 2 ओवरी है। तो ओवरी टेस्टिस, ये जो दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस है, टेस्टिस इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल,
टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है एंड ओवरी is present in lower abdominal. Ovary is lower abdominal. So these are the primary sex organ. जैसे मेल में था टेस्टिस, these are primary sex organ. उसका मतलब क्या है ना, these sex organs are present since birth. इसका काम क्या है ना, to produce ova और egg, ovule and steroid ovarian hormone, estrogen, progesterone, ये दोनों नाम याद रखना। टेस्टिस क्या करता था, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन सीक्रेट करता था। ओवरी क्या करता है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन करता है। रिमेंबर वन थिंग, द हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड ओवरी आर ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स। जितना भी हार्मोन है सब स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। वन पेयर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। almond shaped structure present on either side of uterus, or we can say lower abdomen. Each ovary is attached to pelvic wall and uterus. ये क्या है ना, ये pelvic wall और uterus से किससे लगा हुआ है ना, थ्रू मेजोवेरियम एक एंड ओवारियन लिगामेंट। ये जो होते हैं मेजोवेरियम एंड ओवारियन लिगामेंट, इसी से वो कनेक्ट होके रहते हैं, स्टैंड स्टिल रहते हैं, नहीं तो वो स्टैंड स्टिल नहीं रह सकते। अभी देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। अगर एक ओवरी का टीएस हम ले लेंगे, ओवरी का क्या क्या टिश्यू है, किससे बना हुआ है, अभी हम देखेंगे। लेट्स सी टीएस ऑफ ओवरी। You can say mammalian ovary और ह्यूमन। क्या मिलेगा इसका टीएस अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरी में पहले जो चीज मिलेगा, दी ओवरियन वॉल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। यह क्या मिलेगा ना, इसका जो वॉल होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम से कुछ सेल निकल जाते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग एज फॉलिकल्स। वो फॉलिकल की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस फॉलिकल्स आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। पहले जो फॉलिकल का नाम क्या है ना, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी के बाद क्या आता है ना, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। ये जो टर्शियरी फॉलिकल होता है उसमें एक कैविटी होता है, उसको हम एंट्रम बोलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम दिखाई देता है। एंड आफ्टर दैट टर्शियरी फॉलिकल इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सो मैच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ग्राफियन फॉलिकल। ये स्पेलिंग याद रखना, GRAAFIAN, GRAFF नहीं है, GRAAFIAN। ये क्या होता है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो मैच्योर फॉलिकल होता है। ड्यूरिंग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे में क्या होता है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। कुछ कुछ बुक्स में ओव्यूम भी लिखा होगा। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस होता है, रिलीजिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे क्या होता है ना, ये तो ओव्यूलेशन हो गया 14th डे में। अप टू 21st डे, 21 दिन तक ये क्या होगा ना, 14th डे से 17th डे तक अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आके ओव्यूम से मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म तो निकल गए हैं, स्पर्म निकल जाने के बाद ये जो मास बाकी रह गया उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ओव्यूम जाके स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया। ओव्यूम फर्टिलाइज के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेशन करेगा। ये याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कब होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेशन ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, if fertilization takes place, then corpus luteum will survive and
इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 21 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन जो कहते आ रहा था, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इट्स प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। उस टाइम में क्या होगा ना, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है। वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ना, कॉर्पस अल्बिकन्स। इसका कोई सिक्रेटरी एबिलिटी नहीं है, ये कोई हार्मोन सिक्रीशन नहीं करता है ना, ये एक व्हाइटिश मास होके ये डिसइंटीग्रेट कर देता है। फाइनली अगेन एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे याद रखना क्या है ना, व्हाट इज टर्शियरी फॉलिकल, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है ना, ये सेकेंडरी oocyte होता है। इसके अलावा ये जो टीएस में और क्या मिलेगा ना, ये जो ओवरी में क्या होगा ना, एक स्ट्रोमा, एक कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा में क्या है ना, दो हिस्सा है, एक बाहर वाला पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट है। बाहर वाला का पार्ट को क्या बोलते हैं ना, आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये जो मिडिल वाला पार्ट, उसको बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। सो दिस इज द टीएस ऑफ मामालियन ओवरी। अभी थोड़ा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको एनहांस करके हम लोग देखेंगे और एक डायग्राम में एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अभी देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है ना, दिस इज द secondary oocyte which will further differentiate into ovule। so ये secondary oocyte था। ये secondary oocyte के बाहर क्या होगा ना, कुछ लेयर के सेल्स होंगे, उसको बोलते हैं cumulus oophorus और discus proligerus। ये टर्म याद रखना, क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या मिलेगा ना, और दो इसकी जो सराउंडिंग लेयर है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर क्या मिलेगा, जोना पेलुसिडा और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा मेड अप ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। ये ग्रैन्युलोसा सेल से बनता है। ये क्या था ना, फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम था। मैंने जो लास्ट डायग्राम दिखा रहा था टीएस ऑफ ओवरी, उसमें मैंने समझा रहा था। और क्या मिलेगा ना, ये दो लेयर, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। थेका का मीनिंग है क्या ना, लेयर। सो ये एक्सटर्ना, ये बाहर वाला लेयर है, इंटरना भीतर वाला लेयर है। और क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये जो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, इसमें तुमको चार स्ट्रक्चर, चार टर्म तुमको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। व्हाट इज थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, देन सेकेंडरी oocyte, क्यूमुलस oophorus। ये जो चार टर्मिनोलॉजी है ये याद रखना। सेकेंडरी oocyte क्या है ना, एक मैच्योर फॉलिकल में दिखाई देता है, जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में थ्रू ओव्यूलेशन बाहर निकलता है। उसके बाद क्या है ना, उसके वाला जो सराउंडिंग, वो बगल वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। बाकी जो पूरा ग्राफियन फॉलिकल होता है उसका आउटर कवरिंग को बोलते हैं थेका एक्सटर्ना एंड इंटरनल कवरिंग को बोलते हैं थेका इंटरना। लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में जो पहला डक्ट आता है वो क्या है ना, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ओविडक्ट का स्ट्रक्चर मैंने वो डायग्राम में दिखाया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम मुझे इस टाइम दिखा रहा था, उस टाइम में पूरा स्ट्रक्चर था। फिर भी एक रफ स्ट्रक्चर में भी दिखा रहा हूँ। ये वाला एक स्ट्रक्चर था उस टाइम में। सो ये क्या है ना, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब, इस साइड में एक है और उस साइड में एक है। 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। एक्सटेंड फ्रॉम ओवरीज अप टू यूटेरस। ओवरी यहीं पे था। ये बात याद रखना, ये जो ओवरी यूटेरस के जो वाल से कनेक्ट होता है, एक लिगामेंट वहां पे है, वो लिगामेंट को मेसोवेरियम बोलते हैं, MESOVARI, मेसोवेरियम। और ओवारियन लिगामेंट उसको बोलते हैं, उसी से वो वहां पे रहता है।
एक्सटेंड फ्रॉम ओवरीज टू यूटरस। इसका 3 हिस्सा है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका 3 हिस्सा है। पहला वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम, ये पार्ट। ये इन्फंडिबुलम में क्या होता है ना, फनेल शेप्ड ओपनिंग, ये जो रीजन प्रोवाइडेड विथ फिम्ब्रियाई। ये जो उंगली वाला पर्सन ऐसे दिखा रहा है ना, उंगली वाला इंसाइज्ड पर्सन, इसको हम बोलते हैं क्या, फिम्ब्रियाई। ये फिम्ब्रियाई में क्या होगा ना, छोटे छोटे होल्स होंगे, उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। ये ओस्टिया का काम क्या है ना, ओस्टिया का काम है इससे जब ओव्यूम निकलेगा या फिर उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, जिस जो निकलेगा उसको कैप्चर करना और उसको लेके जाना, collect ovum after ovulation, or actually it's not ovum, it's secondary oocyte. Then ampulla, this portion is known as ampulla. Wider part, middle wider part is known as ampulla. Then isthmus, narrow joins uterus, ये वाला हिस्सा जो। So ये 3 पार्ट क्लियर, ओके। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, इसमें सिलिया होता है। इसका काम, सिलिया का फंक्शन क्या है ना, सिलिया का फंक्शन है ये जो ओव्यूम यहाँ पे निकलेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे निकलेगा, उसको वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके टुवर्ड्स यूटेरस उसको लेके जाना है। सिलिएटेड एपिथेलियम ड्राइव्स द ओव्यूम टुवर्ड्स यूटेरस तक वो लेके जाता है। इसका काम क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये बात, ये लाइन जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, दिस इज मच इंपॉर्टेंस। ये क्या है ना, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, यहाँ से जाता है स्पर्म, यहाँ से आता है ओव्यूम, ये जो जगह होता है ना, ये जो रीजन, इसमें फर्टिलाइज होता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है वो यूटेरस में आके इम्प्लांट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर किसका म्यूकस कम गया, थोड़ा लो म्यूकस क्वांटिटी होगा फैलोपियन ट्यूब में, या फिर ये जो सिलिया ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, तो उस टाइम में क्या होगा ना, ये फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करना शुरू हो जाता है वो एम्ब्रियो। सो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फैलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड conduction of ovum or zygote towards uterus by peristalsis and ciliary action. जाइगोट कहाँ से है, ये तो मैं बोल रहा था यूटेरस। जाइगोट जब ART का मतलब क्या है, जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, उसी टाइम में क्या होता है ना, ये जो जगह होता है डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में हम ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड में डायरेक्टली एक जाइगोट को वहीं पे प्लेस कर देते हैं, जिसका ये फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई ओव्यूम प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उस टाइम में डोनर की एग लेके वो लैबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करके यहीं पे डाल देते हैं। तो आफ्टर इट विल मूव डाउन टू यूटेरस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। यूटेरस और वर्म। यूटेरस इज अदरवाइज नोन एज वर्म। ये कैसा स्ट्रक्चर है, मैंने जब डायग्राम बोल रहा था, वो जो डायग्राम दिखा रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस टाइम में मैं दिखा रहा था यूटेरस का स्ट्रक्चर के बारे में या इसका पार्ट्स के बारे में। सो इट्स अ लार्ज मस्कुलर, ये बात याद रखना, मसल्स आर देयर, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ग्लैंड, पियर शेप्ड वनस्पति बोलते हैं ना, उसी शेप का ये एक ग्लैंड है। ये कहाँ मिलेगा ना, प्रेजेंट इन पेल्विस, पेल्विस में ये मिलेगा बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ये जो वाल होता है ना पेल्विक वाल, इससे वो अटैच होने के लिए कुछ लिगामेंट्स है, उसको मेजोवेरियम बोलते हैं। ओवारी भी उस लिगामेंट से, वो जो वाल होता है ओवारियन वाल, उससे भी अटैच होके रहता है। इसका बेसिकली 3 पार्ट है। पहला पार्ट है क्या ना, फंडस, ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर राउंडेड पार्ट इज नोन एज फंडस। देन बॉडी और कॉर्पस,
मिडिल पार्ट, इट्स वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, इसका जो वॉल होता है, जो मिडिल वाला पोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये जो मिडिल पोर्शन ऑफ यूटेरस। 3 पार्ट्स आर देयर, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है? पेरी का मीन्स सराउंडिंग, ये बाहर रहता है, थिन, ये थोड़ा पतला होगा, सिंगल लेयर, एक लेयर होगा, एंड मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम, ये याद रखना, स्क्वामोस एपिथेलियम। मिडिल मायोमेट्रियम, मायो का मीनिंग है मसल, सो इसमें क्या होगा ना, इट्स ए मस्कुलर लेयर, थिक, ये थिक लेयर होगा। इसमें क्या होगा ना, स्मूथ मसल, ये भी याद रखना। ये लेयर, ये जो मायोमेट्रियम लेयर या फिर ये जो स्मूथ मसल, ये कहाँ पे काम आता है ना, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये जो मायोमेट्रियम होता है, इसका कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे पार्चुरेशन हो जाता है। देन इनर एंडोमेट्रियम, हाईली वास्कुलर एंड ग्लैंड्यूलर, इसमें क्या होता है ना, कुछ ग्लैंड्स है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम ज्यादातर यहाँ पे दिखाई देते हैं। वास्कुलर का मतलब क्या है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर जब मंथली साइकिल होता है फीमेल का, उस टाइम में ये जो एंडोमेट्रियल लेयर होता है वो क्या होता है ना, स्लो ऑफ हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है अलॉन्ग विथ ब्लड एंड अदर डेब्रिसेस। ये जो ये जो एंडोमेट्रियम का फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, फंक्शनली इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, दूसरा पार्ट है स्ट्रैटम बासालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंट्रेंस में कभी कभी आता है। स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या है ना, स्ट्रैटम फंक्शनलिस है ये जो लेयर है, ये इसमें क्या मिलेगा, यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल, इसमें ये मिलेगा सब। ये क्या होता है ना, स्लोड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम में ये जो 2 लेयर होते हैं ना, मैं दिखा रहा हूं अभी ये स्ट्रक्चर का एक, सपोज ये जो इंटरनल पार्ट था ऐसा था ना, ये इंटरनल पार्ट था क्या ना, यार एंडोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, ये वाला पेरीमेट्रियम था। सो ये जो एंडोमेट्रियम वो बोल रहा है यहाँ पे फंक्शनलिस कहाँ पे होगा ना, फंक्शनलिस ये जो सबसे भीतर वाला जो लेयर होगा वो फंक्शनलिस होगा, और बासालिस क्या होगा ना, फंक्शनलिस के नीचे होगा बासालिस होगा। सो जब मेंस्ट्रुएशन होगा या फिर जब यूटेराइन साइकिल जब आएगा उस टाइम में क्या होगा, ये जो फंक्शनलिस लेयर होगा, जो इंटरनल लेयर होगा वो रिमूव हो जाएगा। उस रिमूव हो जाने के बाद क्या होगा फिर ना, कुछ दिनों के बाद ये जो बासालिस लेयर होगा, ये जो नीचे वाला लेयर होगा वो फंक्शनल, वो फिर और एक बार फंक्शनलिस लेयर को बनाएगा। इसका काम क्या था ना, रीजनरेट्स ए न्यू फंक्शनलिस लेयर, बासालिस का काम था। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे फिर और एक बार ड्यूरिंग, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना मेंस्ट्रुएशन के बारे में, जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम में ब्लड सप्लाई बहुत हाई रहता है। सो ब्लड सप्लाई कैसे होता है टू यूटेरस ना, ब्लड सप्लाई देयर आर आर्क्वेट आर्टरी, ये नाम याद रखना, आर्क्वेट आर्टरी कुछ है, ये आर्क्वेट आर्टरी क्या करते हैं ना, मायोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये ब्रांचिंग हो जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाने के बाद 2 टाइप का आर्टरी बनाते हैं, स्ट्रेट एंड स्पाइरल आर्टरी, और फिर वो एंडोमेट्रियम में जाते हैं। वो एंडोमेट्रियम में क्या होगा ना, फिर वो अप टू फंक्शनलिस लेयर they will differentiate and during menstrual cycle the blood along with the other debris and the endometrial layer is slowed off. So ये गया बॉडी। बॉडी के बाद क्या है ना, वो जो लास्ट पार्ट रह गया सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स क्या है ना, पहला वाला फंडस बॉडी, देन लास्ट पार्ट इज सर्विक्स। नीचे वाला पोर्शन है यूटेरस का, सबसे नीचे वाला पोर्शन है सर्विक्स। इसमें क्या होता है ना, इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस 2 होता है। इंटरनल ओएस कहाँ पे होता है ना, मैंने वो डायग्राम में दिखा रहा था,
इंटरनल ओएस यूटेरस की एंड पोजीशन में इंटरनल ओएस होता है। एक्सटर्नल ओएस कहाँ पे होता है ना, एक्सटर्नल ओएस होता है ना ठीक वेजाइना के ऊपर वाले पोर्शन में एक्सटर्नल ओएस होता है। लेट्स मूव टू वेजाइना। इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम सर्विक्स टू वुल्वा। ये सर्विक्स से शुरू होता है और खत्म होता है कहाँ पे ना, वुल्वे और एक्सटर्नल जेनिटलिया से ये खत्म होता है ना। इट इज लाइन्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है ना, कंपाउंड। सो स्ट्रैटिफाइड का एक्चुअली टेक्निकली मीनिंग क्या है ना, लेयर्स। सो ये स्क्वामोस एपिथेलियम से बनाया हुआ है। द लुमेन ऑफ वेजाइना, ये जो इंटरनल लाइनिंग होता है, वो जो कैविटी होता है वेजाइनल कैविटी, वो किससे बनाया हुआ है ना, ग्लाइकोजन रिच म्यूकोस मेम्ब्रेन। वहां पे क्या मिलेगा ना, ग्लाइकोजन रिच, ये ग्लाइकोजन टर्म याद रखना। एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पापिला, क्या और क्या मिलेगा, पापिला एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो वेजाइना होता है ये फाइनली कहाँ ओपन होता है ना, वेस्टिबुलरी बाय वेजाइनल ओरिफाइस। जो ओपनिंग होता है वेजाइना का उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। इट एक्ट्स एज ए कॉपुलेशन चैम्बर। इसका डुअल फंक्शन है, ये बात याद रखनी, इसका डुअल फंक्शन है। इट एक्ट्स एज ए कॉपुलेशन चैम्बर और द चैम्बर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। बेबी डिलीवरी के टाइम में ये बर्थ कैनाल के हिसाब से भी काम में आता है। लेट्स सी एक्सेसरी ग्लैंड्स। इट इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी ग्लैंड को वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। सो दो टाइप का एक्सेसरी ग्लैंड है, एक है लेसर वेस्टिबुलर और एक है ग्रेटर वेस्टिबुलर। ये जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज पारा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी। ये नाम याद रखना। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज पारा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये नाम एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसका काम क्या है, ये जो ग्लैंड्स ऑफ स्किनी, इसका काम क्या है ना, दीज आर प्रेजेंट इन न्यूमरस नंबर्स, न्यूमरस माइन्यूट ग्लैंड्स, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड ये होते हैं ना, प्रेजेंट ऑन दी आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रल ओरिफाइस जो होता है, वो जो ओपनिंग होता है इसकी, वो आइदर साइड में वो रहते हैं ना। इट इज होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट। मेल का जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड था, कितना था, एक था। इट इज होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या है, वो क्या करता है फीमेल बॉडी में ना, सीक्रेट्स म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेशन करता है। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड अभी देखते हैं क्या है ना, पेयर्ड ग्लैंड्स, ओनली 2 इन नंबर। कहाँ मिलेंगे ये ना, सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस। वेजाइनल ओरिफाइस की आइदर साइड में ये मिलेंगे। होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड, ये किस प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस था। ये क्या है ना, काउपर्स ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ये होमोलोगस है। इसका काम क्या है ना, सीक्रेट्स विस्कोस फ्लूइड। उस विस्कोस फ्लूइड ये सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है वो फ्लूइड का ना, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। आफ्टर accessory glands, external genitalia, or we can say that vulva, or it is also known as pudendum. It is also known as pudendum. So इसमें क्या होता है ना, 4 पार्ट होता है। पहला वाला पार्ट है mons pubis, then vestibuli, then hymen, then clitoris. अभी देखेंगे इंडिविजुअल पार्ट क्या है ना। mons pubis क्या है ना, इट इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्या होता है ना, फैटी टिश्यू का एक लेयर होता है जो कि प्यूबिक हेयर से कवर हुआ होता है। ये बाहर वाला का हिस्सा होता है। फिर क्या आएगा ना, वेस्टिबुली, इट्स ए मीडियन चैनल। वो क्या है ना, कि मीडियन चैनल होगा या फिर वी कैन से दैट इट्स ए गेट ना। इसका 2 पार्ट्स है, लाबिया मेजर एंड लाबिया
माइनोरा। लाबिया मेजोरा क्या होता है ना, ये बड़ा होता है, लार्ज, फ्लैशी, फैटी हेयरी आउटर फोल्ड, ये याद रखना, फैटी हेयरी आउटर फोल्ड, ये बाहर का हिस्सा होता है एंड इट्स हेयरी। इन कॉन्ट्रास्ट टू लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा इज स्मॉल, ये छोटा होता है, थिन, हेयरलेस इनर फोल्ड, ये छोटा होता है, ये थिक था, फ्लैशी था, ये थिन एंड हेयरलेस, यहाँ पे हेयर नहीं होता है। सो ये तुम्हारा क्या गया, वेस्टिबुली। आफ्टर वेस्टिबुली हाइमेन, ये क्या है ना, इट्स अ मेम्ब्रेन, हाइमेन इज अ मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस थिंग। मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग, ये क्या करता है ना, वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है। ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, कोइटस क्या होता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये पहली बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसी टाइम में ज्यादातर ये हाइमन ब्रेक डाउन हो जाता है। इट ऑल्सो कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग सडन फॉल, अगर कहीं पे फॉल हो गया, जॉल्ट हो गया, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, साइक्लिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, एक्सेसिव रनिंग, ये जो इवन अदर एक्सरसाइजेस, ये जो हाइमेन होता है देयर इज ए चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इट। सो हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी, हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लाइटोरिस, ये क्या होता है, नाइटी इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, इट्स ए इरेक्टाइल ऑर्गन, ये फीमेल का एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, जैसे पेनिस इरेक्टाइल ऑर्गन था मेल का, वैसे क्या है ना, ये क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट इन फीमेल। सो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रा, ये क्या होता है ना, जस्ट ये यूरेथ्रल ओपनिंग के वो आगे होता है वो क्लाइटोरिस। ये तुम्हारा क्या हुआ ना, एक्सटर्नल जेनिटलिया। अभी देखते हैं मामरी ग्लैंड और ब्रेस्ट्स। एक्चुअली दीज आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मैंने पहले बता रहा था कि दिस ग्लैंड इज एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है। तो फिर किस सिस्टम का ये हिस्सा है ना, इंटेगुमेंटरी सिस्टम। मतलब क्या है ना, स्किन, ये जो हमारा स्किन का वो जो सिस्टम होता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम, ये इसका एक हिस्सा है। सो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, इसको याद रखना। These are a pair of glands, दो होते हैं। ये mammary glands is divided into, अगर इसका हम एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, कुछ टिश्यू मिलेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स मिलेंगे। अगेन अगर फिर वो ग्लैंडुलर टिश्यू को हम देखेंगे वो किससे बनाया हुआ है ना, 15 to 20 mammary lobes उसमें मिलेंगे। ये mammary lobes को अगर हम देखेंगे फिर एनाटॉमिकली या फिर इंटरनली, mammary lobe is subdivided into so many alveoli, वहां पे कुछ alveoli मिलेगा। alveoli are also found in our lungs, lungs में भी हमारे alveoli मिलते हैं, जिसका काम था गैसियस एक्सचेंज, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। लेकिन यहाँ पे ये alveoli क्या करता है ना, सीक्रेट्स मिल्क, मिल्क सीक्रेशन करता है और स्टोर इन द ल्यूमेन ऑफ alveoli। ल्यूमेन का मतलब है कैविटी, alveoli का जो कैविटी होता है इसमें वो स्टोर करके रखता है। अगेन ये जो alveoli वो कहाँ ओपन होता है ना, मामारी ट्यूबल्स में वो ओपन होता है। मामारी ट्यूबल्स फिर क्या करते हैं ना, ये जो जितना भी मामारी ट्यूबल्स होते हैं सब जॉइन हो जाते हैं और बनाते हैं क्या ना, मामारी डक्ट बनाते हैं। फिर क्या होता है ना, ये जितना भी मामारी डक्ट्स होते हैं सब जॉइन कर जाते हैं, ये मामारी अम्पुला बनाते हैं। समझ में आ रहा है? मामा पहले क्या था ना, मामारी ग्लैंड्स, मामारी ग्लैंड का दो हिस्सा था ना, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू था और कुछ फैट्स था। फिर क्या हुआ, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू था इट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 मामारी लॉब्स। देन अगर ये जो मामारी लॉब्स था वो alveoli से बनाया हुआ था। alveoli का काम क्या था
ना मिल्क सिक्रीशन और उसको स्टोर करके रखना। देन ये किस में ओपन होता है ना मामारी ट्यूबुल्स में ओपन होता है। मामारी ट्यूबुल्स जॉइन करके क्या बनाते हैं ना मामारी डक्ट। फिर ये मामारी डक्ट जॉइन करके क्या बनाते हैं ना मामारी एम्पुला। मामारी एम्पुला क्या होता है ना, ये कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। मामारी एम्पुला कनेक्ट होता है और वहां से मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द निपुल ऑफ द मदर। यहाँ पे क्या होता है ना, वो जो मामारी ग्लैंड पे एक डार्क एंड रेडिश ब्राउन एरिया होता है, वो जो सेंटर में, उसको आरियोला बोलते हैं। डार्क एंड रेडिश ब्राउन एरिया, इसको आरियोला बोलते हैं। एंड in the middle of areola nipple is found and it helps in sucking of milk.